आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास की साइंस का 7th चैप्टर गेटिंग टू नो प्लांट्स। आज हम प्लांट्स के बारे में जानेंगे, उनके टाइप्स जानेंगे और उनके पार्ट्स ऑफ प्लांट्स जानेंगे। तो शुरू करते हैं। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट अराउंड अस। Do you see that some plants are small, some very big, while some are just patches of green on the soil? बाहर जाकर अपने आसपास के प्लांट्स को आपने क्या कभी नोटिस किया है, ऑब्जर्व किया है? आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स बहुत छोटे होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं और कुछ सिर्फ हमारी सॉइल के ऊपर ग्रीन ग्रीन पैचेस से, जिसे हम घास बोलते हैं, वैसे बने होते हैं। Some have green leaves, while some other have reddish ones. Some have huge red flowers, some have tiny blue ones, while some have none. We do see a variety of plants existing all around us. Near our home, in the school ground, on the way to the school, in the park and garden, is not it? जैसे कि कुछ प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं, कुछ के रेडिश कलर में होते हैं, कुछ के प्लांट्स के फ्लावर्स बहुत बड़े होते हैं, कुछ के लाल रंग के होते हैं, कई प्लांट्स के छोटे छोटे ब्लू कलर के फूल होते हैं और कईयों के फूल होते ही नहीं हैं। हमने देखा है कि हमारे आसपास बहुत से अलग अलग प्लांट्स की वैराइटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। जैसे हमारे घर के आसपास, स्कूल के ग्राउंड में या फिर स्कूल के रास्ते में, पार्क्स में, गार्डन्स में हमने अलग अलग तरह के पेड़ हमेशा देखने को मिलते हैं। लेट अस गेट टू नाउ द डिफरेंट पार्ट ऑफ एनी प्लांट. This will help us understand the difference between plants and different kinds. Can you label the stem, branches, roots, leaves and flowers of the plant shown in figure 7.1 colors the part of the plants. जैसे कि आप नीचे ये 7.1 वाली फिगर देख रहे हो, आप इसमें क्या देख रहे हो? स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स। आपको क्या करना है? इन सब के अलग अलग रंग भरने हैं। Let us now go on a nature walk. Make friends with many different kind of plant and examine them closely. तो क्या करते हैं? चलिए हम एक नेचर की वॉक लेके आते हैं और देखते हैं कि हमारे आसपास कितने अलग अलग प्लांट्स हैं और उन्हें एग्जामिन करते हैं, पास से उनको जानने की कोशिश करते हैं। हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्री। अब हम हर्ब, शर्ब्स और ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे एक्टिविटी 1 में। लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ प्लांट मच स्मॉलर देन यू, प्लांट दैट आर अबाउट योर साइज एंड प्लांट विच आर मच टॉलर देन यू। उन प्लांट्स को देखेंगे, कुछ प्लांट्स लेते हैं हम, उनकी स्टेम और ब्रांचेस देखेंगे। कुछ प्लांट जैसे जो हमसे छोटे हों, कुछ प्लांट जो हमारे साइज में हमसे बड़े हों और कुछ जो हमारे साइज के हों। फील देयर स्टेम एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली टू सी इफ दे आर टेंडर और हार्ड। हम उनकी स्टेम को फील करेंगे और उन्हें थोड़ा सा बेंड करने की कोशिश करेंगे, ये जानने के लिए कि वो टेंडर है या सख्त है, सॉफ्ट है या फिर हार्ड है। तो पहले हमें ये टेबल दिया गया है, हम इसमें देखेंगे कि जो अलग अलग जो प्लांट के साइजेस हैं उनके हिसाब से हम इनको देखेंगे। जैसे पहले हमने लिया जो हमसे छोटा प्लांट है वो है टोमेटो का शॉर्टर देन मी। इसका कलर रहेगा ग्रीन, टेंडर। यस, ये हर्ब कैटेगरी में आता है। टेंडर मीन्स इसकी जो स्टेम होती है
वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है। आगे हम वो वाला प्लांट लेंगे जो हमसे बहुत बड़ा है। जैसे मैंगो है, उसकी हाइट कितनी है, हमसे बहुत ज़्यादा है। वो उसका स्टेम ग्रीन कलर का नहीं होता है और ना ही वो सॉफ्ट है, वो हार्ड स्टेम वाला होता है और वो उसकी स्टेम भी बहुत ऊपर होती है और वो ट्री कैटेगरी में आता है। आगे आएगा लेमन, स्लाइटली टालर देन मी, जो हमारी हाइट के जितना होता है। वो उसकी स्टेम हार्ड होती है और उसका जो बेस होता है वो स्टेम के साथ ही ब्रांचेस उसकी शुरू हो जाती हैं और वो श्रब कैटेगरी में आता है। टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक, हग द प्लांट to see how thick their stem are. We also need to notice from where the branches grow in some plants close to the ground or higher up on the stem. We will now group all the plant we observed in table 7.1. Some example are shown. You can fill column 1. जैसे कि हमने देखा है, हम नोटिस करते हैं कि हमसे जो प्लांट को हमने क्या कैसे ऑब्जर्व करना है, उसके पास जाके खड़े हो जाना है और ध्यान रखना है कि हम उसे कोई नुकसान ना पहुंचाएं और हल्के से हमें प्लांट को हग करना है और उसकी थिकनेस देखनी है कि उसका तना कितना मोटा या पतला है। You can fill the column 1, 2 and 3. For many more plants, fill column 4 and after you study later part of this section. जैसे कि हमने पहले 3 प्लांट्स के बारे में पढ़ा है, बाकी के जो बॉक्स हैं उसको आपको कंप्लीट करना है अपने आसपास के कुछ प्लांट्स को देखकर और उनका रिजल्ट पता करना है कि वो किस कैटेगरी में आते हैं। Based on these characters, most plants can be classified into 3 categories: herbs, shrubs and trees. An example of each is shown in figure 7.3. हमें इस प्रकार से अपने जो प्लांट्स हैं उनकी कैटेगरी को क्लासिफाइड करना है कि वो हर्ब्स है, श्रब्स है और या फिर ट्रीज है। जैसे ए वाला हमारा है टमाटो का, बी वाला है हमारा लेमन का और सी वाला है हमारा ट्री का, वाला हमारा हर्ब है, बी वाला हमारा श्रब है और सी वाला हमारा ट्री है। इस तरह से हमें इनकी कैटेगरीज देखनी है। आगे बढ़ते हैं। प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस। हमने हर्ब्स को देखा जिसका स्टेम ग्रीन और थोड़ा सा सॉफ्ट था। उसमें क्या होती हैं, उसमें ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होती हैं और अगर हों भी तो वो बहुत छोटी ब्रांचेस होती हैं। सम प्लांट्स डिवेलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टेम। द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक। सच प्लांट आर कॉल्ड श्रब्स। जैसे कि हमने कुछ पौधों को देखा है, प्लांट्स को देखा है जिनकी जो थोड़ी सी बेस स्टेम से ही जो उनकी जो ब्रांचेस शुरू हो जाती हैं, थोड़ी सी हार्ड होती हैं लेकिन ज़्यादा मोटी नहीं होती हैं, उन्हें हम श्रब कहते हैं। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम। द स्टेम have branches in the upper part much above the ground. Such plant are called trees. और जो प्लांट्स हमसे काफ़ी बड़े होते हैं उनकी स्टेम हार्ड और थिक होती है और जो ब्रांचेस होती हैं उनकी वो अलग अलग वो ऊपर जाके शुरू होती हैं और वो इन प्लांट्स को हम ट्रीज बोलते हैं। बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक कैन यू नो क्लासीफाई द प्लांट, लिसन वाई यू एंड कंप्लीट कॉलम 4 इन टेबल 7.1। इसी तरह से आपको आगे के जो प्लांट्स दिए गए हैं टेबल में, आगे जो बॉक्सेस दिए गए हैं उनको फिल करना है अपने आसपास के प्लांट्स के मुताबिक। पहेली वंडर what kind of stem the money plant, beanstalk, gourd plant and grapevine have. Do observe some of these plants. How are these different from a herb, a shrub or a tree? Why do you think some of them need support to climb upward?
जो पहेली है वो जानना चाहती है कि जो मनी प्लांट, बीन स्टॉक, गॉड प्लांट और ग्रेप वाइन है वो किस तरह के प्लांट्स हैं। वो ना ही श्रब है, ना ही हर्ब है और ना ही ट्री है। उनको क्लिम्ब करने के लिए, उनको ऊपर जाने के लिए किसी सपोर्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जैसे कि हमने हर्ब, श्रब्स और ट्रीज के बारे में पढ़ा, वैसे ही दो प्रकार के और प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम क्रीपर और क्लिम्बर बोलते हैं। Plant with weak stem that cannot stand upright but spread on the ground are called creepers. जो प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, थोड़ी सी कमज़ोर होती है, वो क्या करते हैं, वो ऊपर तो इस तरफ नहीं जाते लेकिन वो ग्राउंड पर ही फैलना शुरू हो जाते हैं। उन्हें हम क्रीपर कहते हैं। While those that take support and clip up are called climbers. These are different from herb, shrub and trees. वैसे ही कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो किसी दीवार या फिर किसी लकड़ी का सहारा लेकर ऊपर की तरफ बढ़ जाते हैं, उन्हें हम क्लिम्ब करके ऊपर की तरफ बढ़ जाते हैं, उन्हें हम क्लिम्बर्स कहते हैं। ये प्लांट्स हर्ब, श्रब्स और ट्री से बिल्कुल अलग होते हैं। Perhaps there are some plant in your school or at home that you take care of. Write down the names of any 2 trees, shrubs, herbs and creepers growing in your house or school. आपको क्या करना है, कुछ प्लांट्स के जो आपके स्कूल में या आपके घर के आसपास हैं उनको क्या करना है, उनको ऑब्जर्व करना है और उनकी अलग अलग क्लासिफिकेशन के हिसाब से आपको किन्हीं 2 प्लांट्स के नाम लिखने हैं, 2 ट्रीज के, 2 श्रब्स के, 2 हर्ब्स के और क्रीपर्स के, जो आपके घर के या स्कूल के आसपास हैं। आगे आएगा स्टेम। अब हम स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट अराउंड यू, नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर, पार्ट बोन बाय द स्टेम, कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दैट of your friends. What do you find? Stem bear leaves, branches, bud, flowers and fruits. अब आपको जो अलग अलग प्लांट्स की स्टेम के बारे में जानना है और उनके बारे में अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करना है और जानने की कोशिश करनी है कि आखिर अलग अलग प्लांट्स की स्टेम के साथ कैसे कैसे वो जुड़े होते हैं, उनके साथ क्या क्या लगा होता है। स्टेम बियर लीव्स, जो स्टेम होती हैं उनके साथ लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स लगे होते हैं। आगे आएगा एक्टिविटी 2। वी वुड रिक्वायर्ड अ ग्लास, वाटर, रेड ब्लू इंक एंड ए सॉफ्ट स्टेम। पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द ग्लास, एड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ रेड ब्लू इंक टू द वाटर, कट द बेस ऑफ द स्टेम एंड पुट इट इन द ग्लास एज शोन इन फिगर 7.6. Observe the setup. Does the color appear in the stem? You will find that the color rises in the stem. If this is kept for a longer period, the color appearance in the vein of the leaf also. How do you think the color reached there? हम क्या करेंगे, आपको एक ग्लास लेना है, उसमें पानी लेना है और उसमें ब्लू और रेड इंक डालकर एक सॉफ्ट, किसी भी चीज़ प्लांट की एक सॉफ्ट सी स्टेम लेनी है और पानी को ग्लास में भरना है और उसमें थोड़े से ड्रॉप डालने हैं रेड ब्लू इंक के, और जो आपको स्टेम है आपके पास उसको काट के, एक सिरे से काट के आपको उस ग्लास में लगा देना है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो स्टेम, पानी का कलर है वो धीरे धीरे उस स्टेम में चला जाएगा और जो आपके जो लीफ ब्रांच के जो स्टेम के जो लीव्स होंगे उनमें जो कलर धीरे धीरे आ जाएगा। अब आपको पता लगाना है कि वो कलर उन पत्तियों के लीव्स तक कैसे पहुंचा। फ्रॉम दिस एक्टिविटी, जैसे कि 7.6 में दिखाया गया है, बिल्कुल वैसे ही आपको देखना है। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट द स्टेम हेल्प in upward movement of water. The water and mineral go to leaves
and other part of plants attached to the stem. हम देखेंगे कि जो स्टेम है वो धीरे धीरे अपने अंदर उस पानी को ऑब्जॉर्व करती है और उसे अपने पूरे पार्ट्स ऑफ प्लांट तक पहुंचाती है। ऐसे ही जो स्टेम होती है वो रूट से पानी और मिनरल्स लेके अपने लीव्स में और अपने पूरे पार्ट्स में भेजती है। आगे आएगा लीफ। अब हम लीफ के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जर्व द लीफ ऑफ सम प्लांट्स अराउंड यू एंड ड्रॉ दैम इन योर नोटबुक। आर ऑल द लीव्स ऑफ सेम साइज, शेप एंड कलर। आपको क्या करना है, अपने आसपास के कुछ प्लांट्स के लीव्स लेने हैं और उन्हें अपनी नोटबुक में ड्रा करना है। और सारे लीव्स होंगे, क्या वो एक जैसे हैं, एक साइज के हैं, एक शेप के हैं और एक ही कलर के हैं? हाउ आर लीव्स अटैच टू द स्टेम। हमारे जो लीव्स होते हैं वो स्टेम के साथ कैसे अटैच करते हैं? द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इट इज अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड petiole. The broad green part of the leaf is called lamina. Can you identify these parts of the leaves in plant around you? Do all the leaves have petioles? जो हमारे लीफ होता है उसका जो हिस्सा स्टेम के साथ छोटा सा हिस्सा जुड़ा होता है उसे हम पेटियोल बोलते हैं, और जो आगे का ग्रीन पूरा हिस्सा होता है ग्रीन कलर का, हम उसे लैमिना बोलते हैं। आपने को देखना है कि जो आपके घर के आसपास प्लांट है उनके सारे लीव्स के साथ पेटियोल और लैमिना होता है। जैसे कि हमें दिखाया गया है, जो जहाँ से स्टेम के साथ प्लांट लीफ का जो हिस्सा जुड़ा हुआ है वो उस छोटे से हिस्से को हम पेटियोल बोलते हैं और बाकी के हिस्से को हम लैमिना बोलते हैं। Let us get to know the leaf better by taking its impression. If you thought that leaf cannot sign, here is an activity which will make you think again. आपको क्या करना है, लीफ को अच्छे तरीके से जानने के लिए हमें उसका इम्प्रेशन लेना है, और अगर आपको लगता है कि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो, उसके लिए आपको अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी देखनी है। एक्टिविटी 3, पुट अ लीफ अंडर a white sheet of paper or a sheet in your notebook. Hold it in place as shown in figure 7.9. Hold your pencil tip sideways and rub it on the portion of the paper having the leaf below it. Did you get an impression with some lines in it? Are they similar to those on the leaf? आपको क्या करना है, अपने लीफ को अपनी वाइट शीट या फिर अपनी नोटबुक के पेज के नीचे डाल रखना है और दूसरी साइड से उसे पकड़कर अपनी पेंसिल से उसके ऊपर ड्रा करना है। इससे क्या होगा कि प्लांट का जो लीफ का इम्प्रेशन है वो आपके पास सिमिलर आ जाएगा। ये हमें ये बिल्कुल वैसे करना है जैसे 7.9 फिगर में दिखाया गया है। These lines on the leaf are called veins. जैसे कि हमें उसके ऊपर जो लाइंस दिखाई देंगी हम उन्हें वेन्स बोलते हैं। डू यू सी ए प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ? क्या आपको एक मोटी सी लाइन दिख रही है लीफ के बीच में? दिस इज कॉल्ड मिडरिब। इसे हम मिडरिब कहते हैं। द डिज़ाइन मेड बाय वेन इन अ लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनेशन। जो डिज़ाइन बना होता है लीफ के बीच में वेन्स के साथ उसे हम लीफ वेनेशन बोलते हैं। इफ़ दिस डिज़ाइन इज नॉट लाइक ऑन बोथ साइड ऑफ मिडरिब द वेनेशन इज रेटिकुलेट। जो डिज़ाइन होता है नेट लाइक डिज़ाइन होता है और बोथ साइड जो मिडरिब होती है उन्हें हम वो क्या होता है, वो वेनिएशन का रेटिकुलेट होता है। वो हमें आगे 7.10 फिगर में दिखाया गया है। इन द लीव्स ऑफ ग्रास यू माइट हैव सीन दैट द वेन आर पैरेलल टू वन अनदर। हम किसी ग्रास के लीव्स में देखेंगे कि जो वेन्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। दिस इज पैरेलल वेनेशन। ऑब्जर्व द वेनेशन as many leaves as you can without removing them from the plant. आपको क्या करना है, आपको ये वेनेशन ऑब्जर्व करनी है बिना लीफ को उसके प्लांट से तोड़े।
Draw the pattern and write the name of some plant having reticulate and parallel venation. Shall we now find out some of these function of a leaf? जैसे कि हमें 7.10 फिगर में दिखाया गया है कि ये जो साइड की लाइन्स है लीफ की वो विंग्स है और जो बीच वाली लाइन है उसे हम मिडरिप कहते हैं। ऐसे ही आगे ग्रास की जो बी डायग्राम दी गई है उसमें जो दोनों लाइन्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं। आगे हमें देखना है कि लीफ के फंक्शंस क्या होते हैं। एक्टिविटी 4 में वी विल रिक्वायर ए हर्ब 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग एंड थ्रेड। हमें एक हर्ब की ज़रूरत है और 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग और एक धागे की ज़रूरत है। डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम ऑन अ सनी डे। आपको इस एक्टिविटी को डे टाइम में करना है, वो भी धूप वाले दिन में। चूज ए हेल्दी वेल वाटर्ड सनी वाटर्ड प्लांट दैट हैज़ बीन ग्रोइंग इन द सन। आपको एक अच्छा हेल्दी प्लांट लेना है जो जिसमें अच्छा खासा पानी जाता हो और वो उसकी ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी हुई हो। Enclose a leafy branch of the plant in a polythene cover and tie up its mouth as shown in figure 7.11. Tie up the mouth of another empty polythene cover and keep it also in the sun. आपको क्या करना है? इनक्लोज आपको एक लीफ लेना है, उसकी ब्रांच के साथ ही रहने देना है, उसको पॉलीथीन से कवर करके उसके एक साइड पर धागा बांध देना है जैसे 7.11 फिगर में दिखाया गया है। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द कवर। व्हाट डू यू सी? कुछ घंटों के बाद आपको उस कवर के अंदर देखना है कि आपको वहाँ पे क्या मिलता है। आर देयर एनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर? हाउ डू यू थिंक दे गेट देयर? डोंट फॉरगेट टू रिमूव पॉलीथीन बैग आफ्टर द एक्टिविटी। आप देखेंगे कि उस पॉलीथीन में कुछ पानी के ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे। ये ड्रॉपलेट कैसे आए? और इस एक्टिविटी के बाद उस पॉलीथीन को रिमूव करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इनटू द फॉर्म ऑफ वेपर बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। वो वाटर कैसे आया उस लीफ पॉलीथीन में? जो प्लांट के लीव्स थे उनसे जो वेपर्स निकल रहे थे, पानी जो वेपर्स बनके भाप बनके निकल रहा था, उस प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। प्लांट रिलीज ए लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। जो प्लांट्स होते हैं वो ऐसी प्रोसेस से बहुत सा पानी हवा में भेजते हैं। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 14। हम इसके बारे में बहुत कुछ आगे चैप्टर 14 में पढ़ने वाले हैं। Why did we tie a cover around the leaves? Would we have seen the water evaporate if had not tied a polythene cover? तो हमें देखना है कि हमने उस लीव्स पर पॉलीथीन का कवर क्यों चढ़ाया था। क्या वाटर पेपर देखने के लिए चढ़ाया था? If had not tied a polythene cover, what make the water appear? अगर हम उसके ऊपर पॉलीथीन कवर नहीं चढ़ाते तो हमें वाटर पेपर कैसे पता चलता? In chapter 5, we notice water changing into different form in some of our activities. Can you think of these and name the process that make water drop appear on the polythene cover? जैसे कि हमने पहले चैप्टर 5 में पढ़ा है कि जो पानी होता है वो अपनी जो बहुत सी एक्टिविटी पानी को अलग अलग स्टेज में फॉर्म में चेंज करती है। जैसे कि हमने देखा कि ये जो प्रोसेस है वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द पॉलीथीन कवर को हमने ये कैसे किया। लीव आल्सो हैव अनदर फंक्शन, लेट अस स्टडी दिस। लीव्स का जो इसमें हमने पढ़ा कि लीव्स हम जो होते हैं वो पानी को इवेपोरेट करके एयर में बढ़ते
रहते हैं और उस प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। आगे हम लीव्स के अनदर फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे एक्टिविटी 5 में। We would require a leaf, spirit, a beaker, test tube, burner, water, a wash glass and iodine solution for this activity. हमें इस एक्टिविटी के लिए एक लीफ चाहिए, स्पिरिट चाहिए, बीकर चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, बर्नर चाहिए, वाटर, एक वॉश ग्लास चाहिए, आयोडीन सोल्यूशन चाहिए इस एक्टिविटी को करने के लिए। टेक अ लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब एंड पोर स्पिरिट टू कम्प्लीटली इमर्स द लीफ। हमें क्या करना है, जो लीफ है उसको टेस्ट ट्यूब में डालना है और उसमें स्पिरिट डालकर उसमें पूरी तरह से उसको इमर्स डुबो देना है लीफ को। नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन ए बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर। इसके बाद हमें उस टेस्ट ट्यूब को एक बीकर में डाल देना है जिसमें हमने आधा पानी भरा होगा। हीट द बीकर टिल ऑल द ग्रीन कलर और फ्रॉम द लीफ कम्स आउट इनटू द स्पिरिट इन द टेस्ट ट्यूब। और उसे हम तब तक गर्म करेंगे जब तक कि उस लीफ का पूरा ग्रीन कलर हमारे स्पिरिट में नहीं आ जाता। टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इट इन वाटर। उसके बाद ध्यान से हमें उस लीफ को बाहर निकालना है और उसे वॉश कर देना है। प्लेस इट ऑन ए वॉश ग्लास एंड पोर सम आयोडीन सोल्यूशन ओवर इट। उसके बाद हमें इसे वॉश ग्लास में डालना है और थोड़ा सा आयोडीन सोल्यूशन उस पर डाल देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? उसके बाद हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दोस डन इन चैप्टर 2। इसका ऑब्जर्वेशन हमने चैप्टर 2 में किया था। When you tested food for presence of different nutrients, जब हमने फूड को टेस्ट किया था उसके डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के लिए। Does this mean that leaf has starch in it? इसका मतलब है, क्या इसका मतलब ये है कि लीफ में स्टार्च होता है? In chapter 2, we saw that a slice of raw potato also show the presence of starch. Potato get the starch from their leaves and store it. Leaves prepare their food in the presence of sunlight and a green colored substance present in them. For this, they also use water and carbon dioxide. उसके बाद हम क्या करेंगे? हम एक पोटैटो लेंगे, आलू, जैसे कि हमने चैप्टर 2 में देखा था कि एक कच्चे पोटैटो की जो स्टार्च होती है वो उसमें कैसे आती है। जो आलू होते हैं वो अपने लीफ से स्टार्च को ऑब्जर्व करते हैं, लेते हैं और उसे स्टोर कर लेते हैं। जो लीव्स होते हैं वो सनलाइट गेन करके अपना खाना बनाते हैं एंड ग्रीन कलर सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम, और इसी वजह से सनलाइट की वजह से ही उसमें ग्रीन कलर आ जाता है। फॉर दिस दे आल्सो यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को भी यूज करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस से ऑक्सीजन जो बाहर आता है। द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। इस प्रोसेस से जो फूड होता है वो प्रिपेयर होता है और खुद ब खुद अलग अलग पार्ट्स में स्टोर हो जाता है। We have seen that the stem supplies leaf with water. The leaf uses the water to make food. The leaves also lose water through transpiration. How did the stem and leaves get water? That is why the roots come in. उसके बाद हम देखेंगे कि जो स्टेम है वो लीफ को वाटर सप्लाई करती है और जो लीफ होता है वो वाटर खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जो लीव्स होते हैं वो वाटर को बाहर की तरफ छोड़ते हैं जिसे हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। हाउ डू स्टेम एंड लीव्स गेट वाटर? अब हमें देखना है कि स्टेम और लीव्स वाटर कैसे लेते हैं। दैट इज़ वेयर द रूट कम इन, और वो रूट्स में वाटर कैसे आता है। आगे हम रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। लुक एट फिगर 7.13। हु डू यू थिंक इज वाटरिंग देयर प्लांट करेक्टली?
पहेली और बूझो वाई। आपको देखना है कि 7.13 फिगर में कौन पानी अच्छे से दे रहा है प्लांट्स को। पहेली जा बूझो। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज द सॉइल? लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज। हमें देखना है कि हमें सॉइल में कौन सा प्लांट है हमारी प्लांट का और हम किसे पानी देते हैं। जी हम आगे की एक्टिविटी में पढ़ेंगे। एक्टिविटी 6, यू विल रिक्वायर टू पॉट some soil, खुरपी for digging, blade or a pair of scissors and water. This activity is to be done in group of 4-5 students. Select 2 plants of the same kind from an open ground and dig them out with roots. Take care that their roots do not break. Plant one of them in a pot. Cut off the roots from the other plant and other plant it in pot B. Water them regularly. Observe the plant after a week. Are both plants are healthy? आपको क्या करना है, एक 2 पॉट्स लेने हैं, थोड़ी सी मिट्टी चाहिए और एक खुरपी चाहिए जिसके साथ हम उसे मिट्टी को खोदेंगे। एक ब्लेड या फिर पेयर ऑफ सीजर चाहिए और हमें पानी चाहिए। ये एक्टिविटी हम 4-5 बच्चों में करेंगे, ग्रुप्स बना के करेंगे 4-5 बच्चों का। सिलेक्ट 2 प्लांट ऑफ द सेम काइंड। हमें एक ही प्रकार के 2 प्लांट्स को सिलेक्ट करना है और हमें ओपन ग्राउंड में 2 सेम प्लांट्स को देखना है और उन्हें उखाड़ना है विद उनकी रूट्स के साथ, और ध्यान रखना है कि उनकी रूट्स टूटे ना। एक प्लांट को हम एक पॉट में प्लांट करेंगे और उसकी जो रूट्स हैं वो उसे हम काट देंगे। वही उसी तरफ दूसरे प्लांट को हम उसके रूट्स के साथ दूसरे पॉट में प्लांट करेंगे। हम दोनों प्लांट्स को एक साथ रोज़ पानी देंगे और देखेंगे कि 1 वीक के बाद उन प्लांट्स में क्या चेंजेस आए। क्या दोनों प्लांट्स हेल्दी हैं? Both the plant are watered regularly, but one is without root is not it. Does this activity help you understand an important function of the root? Let us do an activity to study another function of root. हमने दोनों प्लांट्स को एक जैसा रोज़ पानी दिया और हम देखेंगे कि 1 हफ्ते के बाद जो विदाउट रूट वाला प्लांट था वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इससे हमें पता चलेगा, इस एक्टिविटी से हमें पता चलेगा कि रूट्स के कितना इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। एक्टिविटी 7 में हम आगे रूट्स के और फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। वी वुड रिक्वायर सीड ऑफ ग्राम एंड मेज, कॉटन, वूल, कटोरी, बाउल एंड सम वाटर। हमें कुछ चने के बीज चाहिए, कुछ मेज के, कॉटन चाहिए और एक बाउल चाहिए और थोड़ा सा पानी। टेक 2 कटोरीज। हमें 2 कटोरियाँ चाहिए। प्लेस सम वेट कॉटन इन दैम। पुट 3 or 4 सीड ऑफ ग्राम इन वन एंड मेज इन अनदर। कीप द कॉटन वेट बाय sprinkling वाटर एवरी डे until the sprout have grown into young plants. After a week, try to separate the young plant from the cotton. हम क्या करेंगे, 2 कटोरियों में थोड़ा थोड़ा कॉटन गीला करके डालेंगे और उनमें 2 या 4 चने के और मैज के बीज उगा देंगे और उन्हें हम रोज़ पानी से थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकलिंग करते रहेंगे जब तक कि वो स्प्राउट से छोटे छोटे प्लांट्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता। उसके बाद हम क्या करेंगे, आफ्टर ए वीक, 1 हफ्ते के बाद उन प्लांट्स को कॉटन से अलग करने की कोशिश करेंगे। Was it easy to separate the cotton from the roots? Why? हम देखेंगे कि क्या कॉटन को रूट से अलग करना इजी है और कैसे। In activity 6, we could not pull out the plant from the soil, right? We dug them out. This is because roots are helping holding the plant firmly to the soil and anchor the plant to the
सॉइल। हम देखेंगे कि हम जो सॉइल होता है उसमें से प्लांट्स को आसानी से ईजिली उसको नहीं उखाड़ सकते हैं, क्योंकि जब हम प्लांट्स को मिट्टी में उगा देते हैं, जो रूट्स होती हैं उनकी, वो उनको मिट्टी को अच्छे से पकड़ लेती हैं और उसको अच्छे से एंकर द प्लांट, उसको अच्छे से मजबूती से उनको होल्ड कर लेती हैं मिट्टी को। यू हैव सीन दैट देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेम एंड लीव्स। डू द से ऑल्सो शो अ वैरायटी, लेट अस फाउंड आउट। हम देखेंगे कि अलग अलग जो स्टेम और लीव्स होते हैं प्लांट के, वो अलग अलग ही रूट्स के शो करते हैं। लेट अस फाइंड आउट, क्या जो वैरायटीज होती हैं अलग अलग, जैसे हर रूट प्लांट के अलग अलग स्टेम और रूट्स होते हैं, लीव्स होते हैं, क्या वैसे ही हर प्लांट्स की रूट्स की वैरायटी भी अलग अलग होती हैं? आगे हम जी पढ़ेंगे। एक्टिविटी 8, स्टडी फिगर 7.16 and we carefully. Now look at the roots of the gram plant you have pulled out from the cotton is the previous activity. Do they look like the roots shown in figure 7.16 or those in 7.16b? How about the roots of maize plant? हम देखेंगे कि जो हमने कॉटन में से प्लांट जो ग्राम और मेज को निकाला था, क्या वो उनकी रूट्स सेम है? हम देखेंगे कि जो प्लांट, जैसे कि हमें फिगर में दिखाया गया है कि जो ग्राम्स की रूट्स हैं और जो मेज की रूट्स हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। राइट ग्राम एंड मेज इन द ब्लैंक स्पेस इन द फिगर आफ्टर मैचिंग द रूट्स विद द फिगर। हमें जो फिगर दिया गया है उसके नीचे रूट्स के नाम दिए गए हैं, तो हमें लिखना है कि पहले रूट का क्या नाम है और दूसरी रूट का क्या नाम है, दूसरी रूट किसकी है। इन व्हाट वे आर द रूट्स ऑफ ग्राम एंड मेज सिमिलर? इन व्हाट वे द आर दे आर डिफरेंट? देयर सीम टू बी टू डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स, इज नॉट इट? आर देयर आल्सो अदर टाइप ऑफ रूट? लेट अस फाइंड आउट। हमें देखना है कि जो ग्राम और मेज के रूट्स एक जैसे हैं या अलग अलग हैं, और इसके बारे में पता लगाना है कि वो अलग अलग कैसे हैं। जैसे कि हमने ऊपर दिए गए ग्राम और मेज के रूट्स के नाम बताने हैं। पहला हमारा है मेज का और दूसरा हमारा है ग्राम का। अब हम इसके बारे में देखेंगे कि ये सेम है और डिफरेंट है, तो कैसे डिफरेंट है। एक्टिविटी 9, गो टू एन ओपन ग्राउंड वेयर मैनी wild plants are growing. Dig out a few, wash the soil of the roots and absorb them. हम क्या करेंगे, एक ओपन ग्राउंड में जाएंगे और वहाँ से जहाँ पे प्लांट उगे हों वहाँ से कुछ प्लांट्स को उखाड़ लेंगे और उनकी जो रूट्स हैं उनमें से मिट्टी को अच्छे से धो देंगे और देखेंगे कि क्या उनकी जो जड़ें हैं वो अलग अलग हैं। डू यू फाइंड ऑल द them have either the kind of root shown in figure 7.17 A and 7.17 B? हम देखेंगे कि जो प्लांट्स हैं उनकी जो रूट्स हैं वो अलग अलग हैं, जैसे कि हमें आगे की फिगर में दिखाया गया है। For roots of the kind shown in figure, the main root is called top root and the smaller roots are called lateral root. Plant with roots are shown in figure 7.17b do not have any main root. All roots seem similar and these are called fibrous root. जैसे कि हमें दिखाया गया है, जो मेन मोटी रूट होती है, जो लंबी होती है, उसको हम मेन रूट कहते हैं, टॉप रूट कहते हैं, और उसके साथ जो छोटी छोटी रूट्स जुड़ी होती हैं उन्हें हम लेटरल रूट्स कहते हैं। और जैसे बी में दिखाया गया है कि उसकी कोई मेन रूट कोई भी नहीं है, वो सारी एक जैसी दिखने में है, उन्हें हम फेब्रियस रूट बोलते हैं। सेपरेट द बीड्स यू हैव कलेक्टेड इनटू टू ग्रुप्स। इन ग्रुप पुट दोज दैट हैव टैप रूट एंड इन ग्रुप बी दोज हैव फेब्रियस रूट। हमें क्या करना है, जो हमारे पास बीड्स है जो हमने
2 ग्रुप में कलेक्ट किए थे, उनको देखना है कि उनमें एक ट्रैप रूट है और एक fibrous roots हैं. Look at the leaves of the plant in group. What kind of venation do they have? What kind of venation do you see for plant of group B? You notice that leaf venation and the type of roots in a plant are related in a very interesting way. In table 7.2, can you match the type of leaf venation and the type of root for some plants you have studied in all the activities so far? आपको हमें आगे एक टेबल दिया गया है, आपको वहाँ पे बताना है कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ लीफ ऑफ वेनेशन है उनके बारे में बताना है. उनके पहले हमें उनके प्लांट्स के नाम बताने हैं, फिर उनके लीफ के वेनेशन बताना है और फिर उसके बाद हमें टाइप का रूट्स के टाइप बताने हैं. जैसे नेम 1 में है हमारा कौन सा प्लांट है, हर्ब. टाइप ऑफ वेनेशन क्या है उसका, लीफ का वेनेशन कौन सा है, मिडरिब. एंड और क्या था, बीन्स. जो पहले के प्लांट्स हैं उसका मिडरिब और बीन्स हैं, उसको हम लीफ वेनेशन बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं और पैरेलल वेनेशन बोलते हैं. तो पहले का आएगा हर्ब, टाइप ऑफ लीफ में आएगा रेटिकुलेट एंड टाइप ऑफ रूट में आएगा टैप रूट. सेकंड आएगा हमारा जो ग्रास का था उसे हम पैरेलल बोलेंगे, लीफ वेनेशन उसका पैरेलल आएगा, टाइप ऑफ रूट आएगा फिब्रियस और प्लांट का नाम आएगा ग्रास. We have learned that root absorb water and mineral from the soil and the stem conduct these to leaf and other part of the plant. The leaf prepare food. This food travel through the stem and is stored in different part of plant. We eat some of these as root like radish, carrot, sweet potato, turnip, tapioca. We also eat many other part of plant where the food is stored. जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, जो रूट होती हैं वो पानी को और मिनरल को ऑब्जॉर्ब करती हैं और जो हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनके जो लीव्स होते हैं वो अपना खाना बनाने के लिए खुद बनाते हैं और जो स्टेम होता है वो पूरे जो खाना होता है उसको पूरे पार्ट्स ऑफ प्लांट में बेचता है. बी ईट सम दीज आर रूट्स. हम कुछ जो खाना होता है कुछ प्लांट्स की हम रूट्स को हम खाते हैं, जैसे कि कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड टैपियोका. वी आल्सो ईट मैनी अदर पार्ट ऑफ प्लांट वेयर द फूड इज स्टोर्ड. हम बहुत से ऐसे प्लांट्स के हिस्सों को खाते हैं जहाँ पे उनका फूड स्टोर्ड होता है. डू यू एग्री दैट स्टेम इज लाइक अ स्ट्रीट विद टू वे ट्रैफिक? राइट द नेम ऑफ मटीरियल दैट गोज अप इन द स्टेम एंड दैट विच कम्स डाउन. क्या आपको लगता है कि जो रूट्स होती हैं वो स्टेम होता है वो स्ट्रीट लाइट एक स्ट्रीट की तरह होता है जिसमें काफ़ी सारे वेज होते हैं. और आगे हम देखते हैं कि नीचे कैसे हमें स्टेम के बारे में बताया गया है. इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. हम आगे फ्लावर के स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे और ऊपर की डायग्राम में जैसे हमें दिखाया गया है जो स्टेम होती हैं उनके 2 बेस हैं, एक इस साइड का है और दूसरा इस साइड का एक स्ट्रेट जैसे बना हुआ है जिसका एक साइड से एक वे है और दूसरी साइड से दूसरा वे है. आगे हम पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे. फ्लावर्स. You are shown 3 branches of a rose in figure 7.19. B, A, B and C. Which one will help you best to recognize the plant? हमें आगे एक फिगर दी गई है जहाँ पे हमें 3 डायग्राम्स दिए गए हैं. पहला है एक स्टेम है, दूसरे में कुछ लीव्स हैं और तीसरे में फ्लावर्स हैं. तो हमें बताना है कि कौन सी जो
डायग्राम है वो आपको बता रही है कि ये कौन से प्लांट की फ्लावर की प्लांट को रिकॉग्नाइज कौन कैसे पहचान आ रही है। विच कलर डिड यू यूज फॉर द फ्लावर इन फिगर 7.19c? आर ऑल द कलर flowers are colorful? Have you ever seen flowers on grass, wheat, maize, mango or guava? Are those brightly colored? जैसे कि हम देखते हैं कि जो हमारे फ्लावर्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं और जो हमारे ग्रास, बीट, मेज़, मैंगो और गावा की फ्लावर्स होते हैं क्या वो भी ब्राइटली कलर्ड होते हैं। तो चलिए हम कुछ फ्लावर्स को पास क्लोजली पढ़ते हैं एक्टिविटी 10 में। वी वुड रिक्वायर 1 bud and 2 fresh flower each of any the following: datura, china rose, mustard, brinjal, ladyfinger, gulmohar. Also a blade and a glass slide or a sheet paper, magnified glass and water. Observe figure 7.20 carefully. Look at the prominent part of the open flower. हमें क्या करना है, हमें कुछ बड चाहिए होंगे, 2 फ्रेश फ्लावर्स के, तो हमें हर एक जहाँ पे नीचे कुछ नाम दिए गए हैं उनके 2-2 फ्लावर्स चाहिए जिनके साथ हमारे बड भी हों। दतूरा, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, गुलमोहर। हमें एक ब्लेड भी चाहिए और एक स्लाइड और एक पेपर भी चाहिए, एक मैग्नीफाइड ग्लास और थोड़ा सा पानी। These are the petal of the flower, have petal of different color. Where do you think the petals are in a closed bud? Which is the most prominent part in a bud? Did you see that the part is made of small leaf-like structure? They are called sepals. Take a flower and observe its petal and sepals. Now answer the following question. हमें क्या करना है, हमें कुछ फ्लावर्स लेने हैं और देखना है कि उसके डिफरेंट पार्ट्स कौन से हैं। जो हमें फूल की पंखुड़ियाँ कलर में दिखाई दे रही हैं उन्हें हम पेटल बोलते हैं, और जो हमारे उसको कवर करता है एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसमें फूल को कवर किया होता है उसको हम सेपल बोलते हैं। हमें एक फ्लावर लेना है और देखना है कि उसके पेटल और सेपल कौन कौन से हैं और आगे कुछ क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। हाउ मैनी सेपल डज इट हैव? तो आपको देखना है कि आपके पास जो फ्लावर है उसके सेपल कितने हैं। आर दे ज्वाइन टुगेदर? क्या वो एक साथ जुड़े हुए हैं। व्हाट आर द कलर ऑफ द पेटल्स एंड द सेपल? और हमें आपके जो पास जो फ्लावर है उसका पेटल और सेपल के कलर्स को देखना है। हाउ मैनी पेटल डज द फ्लावर हैव? हमें देखना है हाउ मैनी पेटल्स डज द फ्लावर हैव। हमें देखना है कि एक हमारे फ्लावर के पास कितने पेटल्स हैं और क्या वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। डू द फ्लावर्स विद जॉइंट सेपल्स हैव पेटल दैट आर सेपरेट और दे also joined together? Fill the table based on the observation of the whole class. Add observation to their table from the field trip to locality where there are plants with flowers. Fill the last 2 columns later. To see, हमें देखना है कि जो आगे हमें टेबल दिया गया है उसमें अपने फ्लावर्स के बारे में देखना है और बताना है कि उसमें कितने सेपल्स हैं, उनका कौन सा कलर्स है और उनके पेटल्स कितने हैं। आगे हम पढ़ेंगे टू सी द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर क्लियरली यू हैव टू कट इट ओपन इफ दे इट्स पेटल आर ज्वाइंड। फॉर एग्जाम्पल इन द दातूरा एंड अदर वेल शेप्ड फ्लावर द पेटल हैव टू बी कट लेंथ वाइज एंड स्प्रेड आउट दैट द इनर पार्ट कैन बी सीन क्लियरली। जैसे कि हमें एक दतूरा लेना है और देखना है या फिर कोई और बेल शेप जो फ्लावर होता है उसको लेना है और उसके पेटल्स को लेंथ वाइज काटना है और उनको इनर पार्ट को देखना है।
रिमूव द सेपल एंड पेटल टू सी द अदर पार्ट। हमें उस फ्लावर के जो सेपल और पेटल को निकाल देना है ताकि हम उसके अदर पार्ट्स को देख सकें। स्टडी द फिगर 7.22। हमें 7.22 को देखना है। केयरफुली कंपेयर योर फ्लावर विद द इलस्ट्रेशन एंड आइडेंटिफाई द स्टेमन एंड पिस्टल इन योर फ्लावर। उसके बाद हमें ध्यान से ये चेक करना है कि जो हमारा फ्लावर है वो उसके स्टेमन और पिस्टल को आइडेंटिफाई करना है। लुक एट फिगर 7.23 केयरफुली। इट शो डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेमन प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स। कैन यू रिकॉग्नाइज द टू पार्ट्स ऑफ द stamen in your flower? How many stamens are there in your flower? Draw one stamen and label its parts. आपको कुछ फ्लावर्स, अलग अलग फ्लावर्स लेने हैं, उनको स्टेमन को आइडेंटिफाइड करना है और आपको ध्यान से उनकी डायग्राम बनानी है और उनके स्टेमन का डायग्राम बनाना है और उनके पार्ट को लेबल करना है। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टल। जो हमारा इनर मोस्ट जो पार्ट होता है, जैसे ये फ्लावर में दिखाया गया है, इनर मोस्ट पार्ट है, उसको हम पिस्टल बोलते हैं। इफ़ यू कैन नॉट सी इट कम्प्लीटली रिमूव द रिमेनिंग स्टेमन, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द प्लांट पिस्टल विद द हेल्प ऑफ फिगर 7.24। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है अच्छे से, तो हमें जो स्टेमन होता है उसको अच्छे से रिमूव कीजिए और अपने फ्लावर का 7.24 की फिगर के हिसाब से देखिए। ट्राई नीट लेबल डायग्राम ऑफ पिस्टल इन योर फ्लावर। आपको एक अच्छी सी सुंदर सी डायग्राम बनानी है जो आपके पास फ्लावर है। एक्टिविटी 11। हम एक्टिविटी 11 करेंगे। लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। इट इज़ द लोअर मोस्ट एंड swollen part of a pistil. We will cut this part into study what is inside. Look at figure 7.25 and carefully to understand how to cut the ovary of a flower. हमें क्या करना है, हमें फ्लावर के ओवरी के स्ट्रक्चर में बारे में पढ़ना है, जो कि एक लोअर मोस्ट पार्ट होता है पिस्टल का, और देखना है कि उसके फ्लावर के अंदर के पार्ट को स्टडी करना है। कट द ओवरी in two different ways as shown in figure 7.25. To prevent them from drying, put a drop of water on each of the piece of the ovary you have cut. आपको जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, आपको जो फ्लावर का जो पार्ट है आपके पास, उसमें से जो ओवरी को आपको 2 हिस्सों में काट देना है और नीचे जो फिगर है वैसे आपको इसका ओवरी का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ऑब्जर्व द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी यूजिंग ए लेंस। आपको एक लेंस लेना है, उसके साथ ओवरीज के पार्ट के अंदर देखना है। डू यू सी सम स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी। आप देखेंगे कि आपको छोटे छोटे दानों की तरह का स्ट्रक्चर ओवरी में देखने को मिलेगा। दे आर कॉल्ड ओव्यूल्स। इसको हम ओव्यूल्स कहते हैं, जैसे फिगर में दिखाया गया है 7.26 में। ड्रॉ एंड लेबल द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी इन योर नोटबुक। उसके बाद आपको क्या करना है, इस पार्ट को अपने नोटबुक में इस ओवरी को डायग्राम बनाना है। ट्राई टू फाइंड आउट द नेम ऑफ द मैनी फ्लावर एज यू कैन आस्किंग गार्डनर और एनी अदर पर्सन। आपको पता करने की कोशिश करनी है कि आपके जो गार्डनर या फिर किसी आसपास के लोगों से पूछना है फ्लावर्स के बारे में, उनको बताना है। रिमेंबर नॉट टू प्लक मोर फ्लावर्स दैट यू नीड। आपको ज़रूरत से ज़्यादा फूलों को नहीं तोड़ना है। बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव फिल्ड इन टेबल 7.3। आपको ये भी ध्यान से फिल करना है, 7.3 टेबल को फिल करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और आपको नीचे दिए गए क्वेश्चन को भी आंसर देने हैं। डू ऑल फ्लावर्स हैव सेपल, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टल। क्या सभी फ्लावर के साथ सेपल, पेटल्स और स्टेमन, पिस्टल होते हैं? आर देयर फ्लावर दैट डू नॉट हैव वन और मोर ऑफ दीज?
क्या किसी फ्लावर में इनमें से कोई चीज़ भी कम होती है? आर देयर फ्लावर्स विच हैव पार्ट अदर देन दीज? क्या किसी फ्लावर में इन सब चीज़ों के अलावा कोई पार्ट्स होता है? डिड यू फाइंड एनी फ्लावर विच हैज़ नो डिफरेंस बिटवीन सेपल एंड पेटल्स? क्या आपने कोई ऐसा फ्लावर देखा है जिसके सेपल और पेटल्स में कोई डिफरेंस ना हो? Did you find any flower in which the number of stamen is different from the number of petals? क्या आपने कोई ऐसा फ्लावर देखा है जिसका स्टैमन डिफरेंट हो उसके पेटल्स के मुकाबले? Do you now agree that the structure of flower is not always the same? The number of sepal, petal, stamen and pistil may be also different in different flowers. Some of these parts even be absent at time. क्या आपने देखा है क्या आपने देखा है कि जो फ्लावर्स होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है उनके पेटल, सेपल और स्टैमेंस अलग अलग होते हैं और कईयों में कुछ पार्ट्स एब्सेंट भी होते हैं. वी हैव स्टडीड सम फीचर एंड फंक्शन ऑफ लीव्स, स्टेम एंड रूट्स. वी स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स. वी लर्न about the function of flowers in higher classes. We will also learn about fruits in higher classes. हमने पढ़ा कि प्लांट्स, लीफ के, रूट्स के और स्टेम के क्या फंक्शन होते हैं और क्या फीचर होते हैं. हम आगे जाके फ्लावर्स के जो अलग अलग हायर क्लासेस में अलग अलग और भी पार्ट पढ़ेंगे और उनके फ्रूट्स के बारे में भी पढ़ेंगे. तो बच्चों, आई होप आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आया हो. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू.